हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या जो लड़कियां जिम जाती हैं तो क्या उनको आगे चलकर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर जिम की बात करें तो वहाँ पर दो तरह की एक्सरसाइज मोस्टली की जाती हैं। एक होती है मॉडरेट इंटेंसिटी की, एक होती है हाई इंटेंसिटी की। लो इंटेंसिटी को तो आई थिंक जिम में इतना नहीं करने जाता कोई, वो तो अपने घर में ही कर लेते हैं। तो मॉडरेट इंटेंसिटी की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, आपको हफ्ते में 5 से 6 घंटे के लिए एक्सरसाइज की जाती है। यानी कि मान लीजिए आपका हफ्ते में एक दिन ऑफ होता है और हर दिन आप 1 घंटे के लिए वर्कआउट करते हैं। तो इसमें आपकी साइकिलिंग आ जाती है, एरोबिक एक्सरसाइज आ जाती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ऐसी होती है मॉडरेट एक्सरसाइज कि आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है और आप इजीली कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाती है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती है, हफ्ते में आप 7 घंटे से भी ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि आप जो आपके हफ्ते के 7 दिन है, सातों की सातों दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं और 1 घंटे से भी ज़्यादा उनको टाइम दे रहे हैं, तो वो वाली आपकी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो जाती हैं। और उनमें मेन आपका वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो अब यहाँ पर जो जिम में क्लाइंट जाते हैं उनकी भी बात करते हैं। तो जो फीमेल्स की बात की जाए, एक तो सबसे पहली फीमेल्स वो होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट गेन होता है, ओबीज कंडीशन में होती हैं, तो अपने वेट को कम करने के लिए जाती हैं। तो उसमें क्या है, वेट को कम करना भी ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फैटी होती है ना फीमेल्स, तो जो फैट सेल्स होती हैं उनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। और अगर शरीर में आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा भी बड़े होते हैं ना, तो वो भी प्रेगनेंसी को रोक देते हैं, वो ओव्यूलेशन नहीं होने देते आपका। तो इसलिए जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कम करना भी ज़रूरी होता है। तो जो ओबीज फीमेल्स हैं, चाहे वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, चाहे वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, तो एज अ रिजल्ट देखा गया है कि वो वेट को कम करने के लिए कर रही हैं, तो उनके लिए ठीक है और उनको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने बढ़े हुए वेट को कम करना है। दूसरे जो क्लाइंट होते हैं वो होती हैं कि जो फीमेल है बिल्कुल पतली है, ठीक है, लेकिन उसको फिटनेस के लिए कि हाँ भाई शरीर को एक अच्छी फिटनेस देनी है, एक शेप देनी है, उसके लिए वो जिम जाती हैं। तो वो अधिकतर सिलेक्ट करती हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, वो हाई इंटेंसिटी नहीं करती। उनको वो करती हैं तो भी उनके शरीर में ऐसे कुछ चेंजेस नहीं होते कि भाई हाँ आगे चल के उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद वो फीमेल्स आ जाती हैं जो पहले से ही पतली होती हैं और वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करती हैं, यानी कि हफ्ते में 7 घंटे से भी ज़्यादा एक्सरसाइज को टाइम दे रही हैं। और ऐसी जो फीमेल्स होती हैं अधिकतर वो एथलीट्स होते हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स फील्ड में होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनको हो सकता है इनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाए या फिर इनको स्कैंटी पीरियड्स, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो खुल के नहीं आ रहे, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी प्रूफ कहीं नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि अगर आप जिम में हैवी एक्सरसाइज भी करते हो तो आपकी जो है आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो, ऐसा। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन आपने देखी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर रहा है, तो आप बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे आप जिम में जा सकते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों से दूर नहीं भागना है। ठीक है, एक और मिथ इस एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो लास्ट के 2 हफ्ते होते हैं, यानी कि पीरियड्स आने से पहले के जो 2 हफ्ते होते हैं, उनमें आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वरना हो सकता है ये आपको प्रेग्नेंट ना होने दे। तो इसके बारे में भी मैं कहूँगी कि ऐसी कोई भी रिसर्चेस, कोई भी स्टडीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर आप उन 2 हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। ठीक है, ये बस कुछ लोगों की पहले की मतलब सोच होती है कि हो सकता है शरीर पे जोर पड़ने वाली कोई चीज़ करोगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, तो ऐसा कुछ कहीं भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जिम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी एक के बाद एक इस पे वीडियोस बनाने की। ठीक है, क्योंकि देखो आप सभी कमेंट करते हैं तो एक एक करके मैं कुछ कुछ टॉपिक्स उठाती हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके दिमाग में डाउट है अगर जिम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो वो दूर हुए होंगे। एक्सरसाइज करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि एक्सरसाइज तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बस यही था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।